लेकिन मुंबई वाले भी पटना आएंगे तो कहेंगे मरीन ड्राइव तो यहाँ पटना में बन गया, वह भी मुंबई से अच्छा बन गया, और जो भी आता है वो देखने के लिए जाता है। मुझे तो कोई बता रहे थे कि श्री लालू प्रसाद यादव जी भी कभी कभी सुबह टहलने के लिए वहां जाते, तो उनको याद आना चाहिए जंगल राज से विकास नहीं होता। सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त जब शासन होता है तब विकास होता है। उस विकास के कारण हर गांव तक सड़क बनी है। रेल मंत्री थे श्री लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के लोगों को नौकरी दिलाने के बदले उनकी जमीनें लिखा ली है। लिखा है कि नहीं लिखा है? उसका मुकदमा चल रहा है। बच करके रहना, वादा किए नौकरी दिलाने का, कहीं जमीन मत लिख देना। यद्यपि सरकार इनकी आने वाली नहीं, अभी 2047 तक का के लिए एकदम ब्रेकअप है। जब तक विकसित भारत और विकसित बिहार नहीं बन जाएगा तब तक न देश में कांग्रेस आएगी और न बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आएगी। यह पूरा विश्वास रखना, उसके लिए तैयार भी रहना। 2025 का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव। दोनों हाथ उठा करके सभी लोग बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब लग रहा है जो भी विरोधी प्रत्याशी है आप उसकी जमानत जब्त कराएंगे और रिकॉर्ड वोटों से विजयी बना करके हमारे भाई संजीव चौरसिया जी को विजयी बनाएंगे। पूरे बिहार में अगर किसी से भी पूछ लो क्या आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी या मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से नाराज हैं क्या, उनकी सरकार से नाखुश हैं क्या, तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के अलावा कोई ऐसा कहने वाला नहीं मिलेगा कि डबल इंजन सरकार से कोई नाखुश है। कोई नाखुश है क्या? जोर से बोलिए, कोई नाखुश है क्या? इतना लोकप्रिय नेतृत्व देश का और बिहार का हमारे पास है, जिनकी जोड़ी के अगुवाई में 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार का हम लोग लड़ रहे हैं। और इस चुनाव में मैं आप सब लोगों से यहां पर कहने के लिए आया हूं कि बिहार का इतिहास आदरणीय अभी रूडी साहब जो बता रहे थे, अभी भी लोगों को यह विश्वास नहीं होता कि बिहार इतना बदल गया। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ आज ये कह सकता हूं बिहार में घूमते हुए कि जितना विकास उत्तर प्रदेश का हम लोगों ने 9 वर्षों में किया है, उससे बहुत अधिक विकास बिहार का 20 साल की एनडीए की सरकार में हुआ है। आपको 15 साल का गड्ढा, 15 साल का श्री लालू यादव जी के जंगल राज का गड्ढा यहां पर श्री नीतीश जी की अगुवाई में पाटना पड़ा है, वही हाल उत्तर प्रदेश का था। लेकिन आज दोनों प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ गए। आज विकास एक सच्चाई है जिसका वर्णन अगर आपके सामने अब मैं करूंगा। यहां मरीन ड्राइव, ये कहा जाता था कि ये मुंबई में है, लेकिन मुंबई वाले भी पटना आएंगे तो कहेंगे मरीन ड्राइव तो यहाँ पटना में बन गया, वह भी मुंबई से अच्छा बन गया, और जो भी आता है वो देखने के लिए जाता है। मुझे तो कोई बता रहे थे कि श्री लालू प्रसाद यादव जी भी कभी कभी सुबह टहलने के लिए वहां जाते, तो उनको याद आना चाहिए जंगल राज से विकास नहीं होता। सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त जब शासन होता है तब विकास होता है। उस विकास के कारण हर गांव तक सड़क बनी है। पटना बिहार की राजधानी है और बिहार की राजधानी आज शायद पटना किसी भी बिहार के कोने से अगर कोई आना चाहेगा 2 से ढाई घंटे में पटना पहुंच जाएगा। बताओ पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? ये परिवर्तन कैसे आया? ये डबल इंजन सरकार के कारण से आया है। ये माननीय मोदी जी, माननीय नीतीश जी की जोड़ी के कारण से आया है। आप सबने कमल खिलाया, एनडीए को जिताया, इससे देश आगे बढ़ रहा है, इससे बिहार आगे बढ़ रहा है। और मैं तो आश्चर्यचकित होता हूं, श्री लालू यादव जी का बेटा जो अपने को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जो देश का कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, श्री राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन कर दिया और कांग्रेस के लोगों ने उनको समर्थन कर दिया। उन्होंने बिहार के लोगों से वादा किया कि यहाँ के हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे। आप बताओ क्या हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देना संभव है क्या? दोनों हाथ उठा बताइए, देना संभव है क्या? अगर वह लगभग 2,96,00,000 परिवार यहाँ पर है और 2,96,00,000 लोगों को नौकरी देंगे तो लगाएंगे कहाँ? और अगर नौकरी देंगे तो उनकी वेतन कहाँ से देने का काम करेंगे?
3 करोड़ लोगों को वेतन देने के लिए 9 लाख करोड़ रुपया चाहिए। इतना झूठ बिहार की जनता से बोल रहे हो, बिहार के युवाओं से बोल रहे हो, बिहार के किसानों से, मजदूरों के परिवारों से बोल रहे हो। और बिहार के लोग आपका इतिहास जानते हैं। आप तो घोटालेबाजों के परिवार के सदस्य हो। चारा घोटाला से लेकर कितने घोटाले किए बिहार वालों को बताऊंगा तो लगेगा मैं सूर्य भगवान को दीपक दिखा रहा हूं। लेकिन यहाँ घोटालों का जो सरदार रहा हो, जंगल राज का जो यहाँ पर लाने वाला व्यक्ति रहा हो, अपराध को जो चरम सीमा पर पहुंचाने वाला व्यक्ति रहा हो, जिसने जाति नरसंहार करवाने का काम किया हो, जिसने बिहार की सड़कों को गड्ढा में परिवर्तित करने का काम किया हो, जिसने बिहार को बर्बादी के कगार पर पहुंचाया हो, उनका बेटा उससे क्या अपेक्षा करते हैं? रेल मंत्री थे ये। मैं तो आजकल अखबारों में देखता रहता हूं, सह प्रभारी के रूप में जब आया तब तो जाना ही। रेल मंत्री थे श्री लालू प्रसाद यादव जी। बिहार के लोगों को नौकरी दिलाने के बदले उनकी जमीनें लिखा ली है। लिखा है कि नहीं लिखा है? उसका मुकदमा चल रहा है। बच करके रहना, वादा किए नौकरी दिलाने का, कहीं जमीन मत लिख देना। यद्यपि सरकार इनकी आने वाली नहीं, अभी 2047 तक का के लिए एकदम ब्रेकअप है। जब तक विकसित भारत और विकसित बिहार नहीं बन जाएगा तब तक न देश में कांग्रेस आएगी और न बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आएगी। यह पूरा विश्वास रखना, उसके लिए तैयार भी रहना। 2025 का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए बहुत काम हुआ है, आप सब जानते हैं। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां, महाशक्तियां मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास से घबराई हुई। और मोदी जी और नीतीश जी की जो जोड़ी है, इस जोड़ी से देश के जो राजनीतिक विरोधी हैं, एनडीए के विरोधी हैं, भाजपा के विरोधी हैं, मोदी जी के विरोधी हैं, नीतीश जी के विरोधी हैं, वह भी घबराए हुए। उनको लगता है कि अगर यह जोड़ी बिहार में भी सफल हो गई तो लोकसभा चुनाव 2024 का जब हुआ, मेरे मित्रों आप सब जानते हैं 2024 में इन लोगों ने बहुत दुष्प्रचार किया था और जिसके कारण 8-10 सीटें ये महागठबंधन के लोग जीत गए बिहार में। लेकिन बिहार के लोकसभा चुनाव के बाद 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं। कहां कहां? हरियाणा में हुआ, वहां प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहां प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी है। दिल्ली प्रदेश का चुनाव हुआ, वहां प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तीनों राज्यों में श्री नायब सिंह सैनी जी, श्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी वहां के मुख्यमंत्री के रूप में वहां विकास की गंगा बहाना शुरू कर दिया है। यह झूठ बोल करके लोकसभा में जो फायदा पाए, अब इनको झूठ के आधार पर गुमराह करके, फरेब करके देश का समर्थन मिलने वाला नहीं है। मैं आप सब लोगों से यहां पर यह अपील करने के लिए आया हूं। आप सब वरिष्ठ लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। पटना सहित पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए की लहर चल रही है। मैंने एक बात और देखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तो सम्मान पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में है, लेकिन बिहार के अंदर मैंने देखा कि श्री नीतीश कुमार जी का बहुत आदर और बहुत सम्मान हर वर्ग, हर समाज का व्यक्ति करता है। बताओ सही है कि नहीं सही है? तो बिहार के अंदर उनका सम्मान करते हैं। और श्री लालू यादव जी के बेटे श्री तेजस्वी यादव, उनका अपमान करते हैं। इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जिस गठबंधन को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। एक तरफा आंधी यहाँ एनडीए की चल रही है। 6 नवंबर को आप सबको मतदान करना, आप सबका चुनाव निशान यहाँ पर कमल का फूल है। मैं आप सब लोगों से आह्वान करूंगा, 6 तारीख को जाइएगा, सब 6 तारीख तक जाइए, सब कुछ भूल। याद रखिए, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और कमल का फूल। विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत होती है और लक्ष्मी जी कोई लालटेन में बैठ में नहीं जानता यहाँ विरोधी प्रत्याशी कौन है। कोई लालटेन में बैठ के आती हैं क्या? वो तो कमल के फूल पर बैठ करके आती हैं। और विकास करना है, आपने विकास किया। श्री संजीव चौरसिया जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। मैं ये पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि श्री संजीव चौरसिया जी को आप इस बार विधायक बनाएंगे, लेकिन मैं जानता हूं माननीय मोदी जी और राष्ट्रीय नेतृत्व इन्हें कुछ और बना करके भेजने का काम करेगा, ये मेरा विश्वास है। आप मत चूक जाना, आपको चूकना नहीं, आप अपनी पूरी ताकत दिखाने का काम करिएगा।
बताओ, जीत करके रिकॉर्ड वोटों से जिताओगे यहाँ पर? यहाँ प्रत्याशी संजीव चौरसिया जी नहीं, यहाँ प्रत्याशी मानिएगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यहाँ पर प्रत्याशी आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, यहाँ प्रत्याशी आदरणीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश है, यहाँ प्रत्याशी आदरणीय वरिष्ठ नेता श्री राजीव प्रताप रूडी जी हैं, यहाँ के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी मान करके और जो भी नेतृत्व को मान करके आप अपना आशीर्वाद समर्थन दीजिएगा। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, अभी 20 साल में जो आपने देखा है वो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है, ध्यान रखना। देश और दुनिया के अंदर आप बताइए, श्री राहुल गांधी जो कांग्रेस का एक ऐसा नेता है जिसके जुबान में लगाम नहीं, अपने उम्र में इतने बड़े देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यह सही है कि वो एक गरीब परिवार से आते हैं, यह भी सही है कि वो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, यह भी सही है कि उन्होंने बचपन में चाय बेच करके अपने परिवार के पालन पोषण में अपने पिताजी का सहयोग किया, लेकिन गांधी परिवार इतना अहंकार में डूब जाएगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान करेगा। और बिहार की धरती पर आकर के, जिस बिहार में मैं भी छठ पूजा पर यहाँ रहा हूँ, और छठ पूजा का जो यहाँ पर अनुष्ठान होता है, व्रत होता है, पूजा होती है, उसको देख करके मैं तो बहुत आनंदित अपने आप को महसूस करता हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इस बार छठ पूजा का मैं हिस्सा बना। लेकिन इसी धरती पे आकर के श्री राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी के दोस्त छठ पूजा को ड्रामा कहने का महापाप किया है, और इसकी सजा बिहार के लोगों, दीघा के लोगों, पटना के लोगों इतनी करारी सजा दीजिएगा। वैसे छठ मैया की ऐसी कृपा है कि एक तरफा आंधी चल रही है। मुझे तो 2025 में ऐसा लग रहा है कि 2010 में जो रिकॉर्ड विजय आप सब लोगों ने दिलाने का काम किया था एनडीए को, 200 से अधिक सीटें, हो सकता है कि इस बार भी 200 से अधिक सीटें बिहार के अंदर आप जीतें। इनके पास, विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं। वो कहते हैं नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित किया। अभी माननीय राजीव प्रताप रूडी जी ने भी कहा है, हमारे सब नेता कहें, ना तो देश में प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी है और ना तो बिहार में मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी है। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। और 6 तारीख और 11 तारीख के मतदान के बाद जब 14 तारीख को मतगणना होगी, जो एनडीए का विधायक दल है वो बैठेगा और श्री नीतीश कुमार जी को अपना नेता चुन करके फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेगा। ये भ्रम फैलाने का काम मत करो। आपके पास कोई मुद्दा नहीं तो मैदान छोड़ करके भाग जाओ। जनता आपका साथ नहीं दे रही तो दुष्प्रचार करना बंद करो। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों, बिहार को लूटने वाले, देश को लूटने वाले, ये जान लो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी मेरे देश को, मेरे बिहार को लूट करके खाया है, जांच कराऊंगा। जिस बेईमान ने कहीं पर भी गरीबों को, बिहार को, देश को लूट करके दबा करके रखा होगा, पाई पाई वसूल करके, देश की भलाई में, गरीब की भलाई में, बिहार की भलाई में लगा देने का काम करूंगा। ये मोदी की गारंटी है। कोई भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। आज हमारा भी संकल्प पत्र आया है, आप सब जानते हैं। हमने संकल्प पत्र में जो वादा किया है आप उसको पढ़िएगा। जो संकल्प पत्र में वादा हुआ है वह पूरा करने वाला वादा है। और जो श्री तेजस्वी यादव जी ने घोषणा पत्र जारी किया है वो कभी ना पूरा होने वाला वादा है। 50 साल का पूरा बजट अगर बिहार के अंदर 1 साल में खर्चा कर दो या भारत सरकार का पूरा बजट दे दो तो भी श्री तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया है वह पूरा नहीं कर सकते, या केवल सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। सत्ता के बिना जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, वैसे श्री राहुल गांधी, श्री तेजस्वी यादव तड़प रहे हैं और इनको तड़पते हुए देखते रहिए बिहार के लोगों। आपने इनको वेंटिलेटर पे पहुंचाया है, आईसीयू में पड़े हुए हैं। ध्यान रखना, सजग रहना, सावधान रहना, स्वयं जानो, लोगों को बताओ। जो आईसीयू में पड़े हुए हैं इनको ऑक्सीजन देने की गलती मत करना। ये बिहार को बर्बाद करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए चुनाव लड़ा रहे हैं। आप सब बहुत देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं।
मौसम विपरीत हो गया और विपरीत मौसम में भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। ये गुरु गोविंद सिंह जी की धरती, यहीं पर उनका जन्म हुआ है, पटना साहिब में ही, और उनका कहना था 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। तो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये लाखों वोटों के अंतर से श्री संजीव चौरसिया जी को विजयी बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। आप विश्वास रखना, जो कहा वो किया। ये विरोधी हमारे ऊपर आरोप लगाते थे हम अयोध्या में श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के आंदोलन के सिपाही, और जब रामलला का भव्य मंदिर नहीं बन पा रहा था, न्यायालय के अंदर प्रकरण चल रहा था, तो ये विरोधी कहते थे कि भाजपा वाले नारा लगाते रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जब तारीख बताया तो ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी नहीं आए थे। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। राम रथ यात्रा निकली थी, आप सबको मालूम होगा। इसी बिहार में मुख्यमंत्री कौन थे? श्री लालू प्रसाद यादव जी थे, और श्री लालू प्रसाद यादव जी ने माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के रथ यात्रा को रोक करके उनको गिरफ्तार करने का काम किया। और आज डंके की चोट से कह रहे हैं रामलला का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया, सीता मैया का भव्य मंदिर बन करके तैयार होने जा रहा है। रोक सको तो रोक लो। देश की जनता का, बिहार की जनता का समर्थन है, और जो अच्छे काम है वह सब करेंगे। भगवान तथागत की विरासत को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिहार तो ऐतिहासिक धरा है। यहाँ तो जननायक जिनको जब कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर जी, उनको भारत रत्न का सम्मान दिया। देश के प्रधानमंत्री स्वयं उनके वहां पर गए। तो मैं आप सबसे बहुत लंबी बातें ना कह करके यही निवेदन करूंगा कि आने वाली 6 तारीख को आप सब अपने आप को प्रत्याशी समझिएगा। प्रत्याशी चूंकि संजीव जी विधायक हैं और आप सबके बीच में लगातार जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आप सब अपने आप को प्रत्याशी समझ करके मेरा बूथ सबसे मजबूत का संकल्प लेकर के बड़े अंतर से कमल खिला करके इनको विधानसभा में रिकॉर्ड वोटों से विजयी बना करके भेजने का काम करिए। यही निवेदन करके देता हूं अपनी बाड़ी को विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब